हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिएक्ट ऐप को कैसे ऑनलाइन डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि हम किसी को भी शेयर कर सकें। अभी हमने जो भी डेवलप किया है वो हमारे केवल लोकल सिस्टम पे ही रन हो रहा है। अगर हम किसी को शेयर करना चाहें तो लोकल होस्ट का यूआरएल अगर किसी को भेजेंगे तो उसके सिस्टम में खुलेगा नहीं। तो इसको चलो डिप्लॉय करते हैं, अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। अभी हमने इतना बना लिया और एकदम कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे netlify.com पे अगर जाएंगे तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप जाके बना लीजिए। बेसिकली स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें पूछेगा, आप वो सारी चीज़ें फिल करके आप अकाउंट बना लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने इस चैनल पे एकदम पहली वीडियो, बहुत ही पुरानी वीडियो है, सबसे पहली वीडियो में बताया था कि कैसे नेटलीफाई का अकाउंट बना के उस पर डिप्लॉय करते हैं कोई भी चीज़। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो यहाँ से हम लोग डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन डिप्लॉय करने से पहले आप अगर सोचें तो हम लोग को क्या चीज़ इसमें से डिप्लॉय करना है। हमारे पास इतनी सारी फाइल्स हैं, इसमें से क्या चीज़ हमें डिप्लॉय करना होगा। तो एक्चुअल में डिप्लॉय करने के लिए हमें अपने ऐप का प्रोडक्शन बिल्ड चाहिए होता है। और प्रोडक्शन बिल्ड कब जनरेट होता है? एक बिल्ड कमांड होती है। हर एक जो बंडलर होता है, जैसे कि पार्सल हो गया, वीट हो गया, वेब पैक हो गया, उसकी एक बिल्ड कमांड होती है। जब वो बिल्ड कमांड हम रन करते हैं तब वो 3 फाइल्स जनरेट करता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और फिर हम उसको आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक डिस्क नाम से एक फोल्डर जनरेट किया है, उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब कर रहा है। तो बेसिकली ये जो फाइल्स हैं ये सारी डेवलपमेंट की फाइल हैं और ये मिनीफाइड नहीं है। अगर हम कोई भी CSS फाइल खोलें, HTML खोलें तो ये एकदम डेवलपमेंट की फाइल है। यानी कि अभी हम जो सर्वर रन कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये डिस्ट फोल्डर के अंदर जो भी कोड है ये सर्व हो रहा है। लेकिन अगर हम बिल्ड कमांड रन करते हैं तो ये सारी फाइल्स मिनीफाइड हो जाएंगी। एक बार मैं सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ और मैं एक बार बिल्ड कमांड रन करता हूँ। तो बिल्ड कमांड रन करने के लिए मैं एक बार इस सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप नहीं हो रहा, मैं टर्मिनल को क्लोज करके ही ओपन कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ npm run build। मैं ये रन करूँगा तो ये कमांड हमारे इस package.json में है नहीं। और जो भी कमांड स्क्रिप्ट के अंदर होती है package.json के अंदर, वही कमांड हम रन कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम बिल्ड कमांड को ऐड करते हैं। इसके लिए ये पूरी लाइन डुप्लीकेट कर लो और इधर कॉमा लगा दो। ठीक है, ऊपर कॉमा लगा देना है। इसको चेंज करके कर दो बिल्ड। और पार्सल की जो बिल्ड कमांड होती है उसमें यहाँ पे बस बीच में बिल्ड लिख देना है। ठीक है, पार्सल बिल्ड और इंडेक्स चेस। इतना करके अगर हम रन करते हैं, चलो एक बार रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। और मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। बेसिकली इस बार भी चलेगा नहीं, एक एरर आएगी। यहाँ पे बिल्ड तो कर रहा है लेकिन एरर आ गई। ये बोल रहा है कि जो तुम यहाँ पे दे रहे हो इधर कोई एरर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने ये एक्चुअल में हमारे ऐप की एंट्री पॉइंट होती है, लेकिन हम एंट्री पॉइंट यहाँ से दे रहे हैं index.html और यहाँ पे index.js है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो बोल रहा है इसको या तो index.html कर दो। अगर HTML कर देंगे तो भी दिक्कत देगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिया है। तो इसको बेसिकली ये बोल रहा है कि रिमूव कर दो। तो हम रिमूव करके एक बार फिर से रन करते हैं। और जब भी हम रन करेंगे तो देखना आप डिस्ट फोल्डर के अंदर और भी फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, npm run build मैंने किया, ये बिल्ड कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट को। और देखो इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं और HTML फाइल जो है वो मिनीफाई हो गई है। ठीक है, और CSS भी दूसरी आ गई होगी। ये जो CSS है ये देखो, ये भी मिनीफाइड CSS है। तो इसमें डबल डबल फाइल्स आ गई हैं। HTML और HTML की तो सिंगल फाइल है, जावास्क्रिप्ट की और CSS की डबल फाइल्स आ गई हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ ताकि एकदम एम्प्टी रहे। और मैं एक बार फिर से बिल्ड कमांड रन करता हूँ ताकि इसमें जो पहले से फाइल्स थी वो सारी ना रहें। हमारे पास केवल साफ साफ ये HTML की फाइल हो गई, ये जावास्क्रिप्ट की हो गई, ये CSS की हो गई और ये मैप फाइल है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाया है वीडियो की जावास्क्रिप्ट के अंदर या रिएक्ट के अंदर सोर्स मैप्स क्या होते हैं। तो इसको मैंने एकदम अच्छे से समझाया क्या होता है। ये डिबगिंग के लिए फाइल्स होती हैं और इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट आर सोर्स मैप्स ऐसा मतलब वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी ये फोल्डर हमारे पास आ गया है। इसको मैं एक बार ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर कर देता हूँ और इस फोल्डर को मैं कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे इधर ही रख देता हूँ। ऐसे ही मैंने कॉपी तो किया है लेकिन
एक सेकेंड, मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड, कॉपी और पेस्ट, ये चलो पेस्ट हो गया। हो सकता है शॉर्टकट में गलत दबा रहा था, कोई बात नहीं। तो इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इधर मैंने इसलिए पेस्ट किया है क्योंकि मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन करूंगा और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ कंट्रीज ऐप। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया और इसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर। हालांकि यहाँ पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम वहीं से भी जहाँ पे वो डिस्ट फोल्डर था उधर से भी हम ओपन कर सकते थे सीधा इसके अंदर VS कोड के अंदर। तो इसको मैंने ओपन कर दिया और एक बार मैं रन करके देखता हूँ कि ये चलता है कि नहीं। मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ एक बार, और ये देखो लाइव सर्वर के साथ ओपन हो गया है। और ये index.html फाइल ये बोल रहा है पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने अपने रिएक्ट के अंदर कुछ पेजेस डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स फाइल नहीं खुलेगी, हम सीधा यहाँ पे आएंगे एकदम होम पेज पे तो ये खुलेगा, और अगर किसी भी कंट्री पे जा रहे हैं तो खुल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं किसी भी पेज पे, जैसे कि हम यहाँ पे index.html पे ही चले गए या और भी किसी पेज पे, तो हमने ऑलरेडी अपने रिएक्ट के अंदर बता रखा था कि पेज नॉट फाउंड दिखा देना है अगर वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अलावा और किसी पेज पे जाए तो ये देखो एकदम सही से चल रहा है और काम भी कर रहा है। अगर मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पे आ गया मैं, और मैं किसी भी कंट्री के पेज पे जा सकता हूँ। ये देखो ये एकदम सही से चल रहा है। सर्च वाली फंक्शनलिटी एक बार कर लेते हैं, इंडिया, देखो इंडिया भी चल रहा है। सर्च फंक्शनलिटी भी, फिल्टर फंक्शनलिटी ये भी चल रही है। ठीक है, लाइट मोड डार्क मोड ये भी चल रहा है, रिलोड कर रहे हैं तो भी चल रहा है। तो यानी कि हमें जो ये 3-4 फाइल्स मिली हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, हालांकि ये दोनों फाइल्स जो हैं ऑप्शनल है, अगर इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ तो भी चलेगा। ठीक है, ये तब भी चल रहा है, लेकिन ये दोनों फाइल्स डिबगिंग के लिए अच्छी होती हैं, मतलब डिबगिंग के लिए ये दोनों फाइल्स यूजफुल होती हैं। हमने डिलीट कर दिया फाइल्स तो यहाँ पे वार्निंग आएगी कि ये दोनों फाइल्स इसको मिल नहीं रही हैं, ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैं उन दोनों फाइल को Ctrl Z करके ले आता हूँ। हालांकि प्रोडक्शन में इन दोनों फाइल्स को पुश करना, अगर आपका कोई जो कोड है वो कॉन्फिडेंशियल है तो उस केस में इन दोनों फाइल्स को पुश करना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डिलीट कर दिया। और अगर मतलब आपका ऐसा कोई लॉजिक है, ऐसा कोई कोड लिखा है जो आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी मतलब आसानी से समझ पाए, हालांकि फ्रंट एंड का कोड है तो कोई भी अगर चाहे तो समझ सकता है मिनीफाइड कोड में भी, लेकिन ये कोड समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर सोर्स मैप है तो इस कोड को एकदम वैसा कोड करके दिखाएगा जैसा कि हमने लिखा है अपने उस फाइल में, यहाँ पे लिखा था। ठीक है, हमने जैसे कि यहाँ पे कोड में लिखा था, इस तरह से सारे कंपोनेंट्स का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर सब कुछ बन के आ जाएगा। तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और वार्निंग को अगर हटाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आ जाएंगे, सबसे नीचे ये जो एक कमेंट लिखा है इसको हटा देंगे तो जावास्क्रिप्ट का ये जो था वार्निंग वो चला गया है, और CSS का वार्निंग भी ऐसे ही होगा, ये वाला लाइन हटा देंगे तो ये दोनों वार्निंग भी चला जाएगा। एक बार रिलोड करता हूँ तो ये देखो वार्निंग भी चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हम हटा सकते हैं, लेकिन मैं इस केस में रखे रहता हूँ और यहाँ पे भी Ctrl Z कर देता हूँ। तो अभी 3 फाइल्स हैं हमारे पास। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इसको हमें ऑलरेडी पता है कि हम कैसे इस चीज़ को नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलो नेटलीफाई खोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही एकदम अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी छोटा ऐप है तो ऐसे डिप्लॉय कर सकते हैं और सही है, काम करेगा। और यहाँ पे हाँ ठीक है, तो मैंने नेटलीफाई खोल लिया। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप बना लेना। ठीक है, मैंने 2 टैब्स में खोल लिया। तो मैं यहाँ पे ऐड साइट पे क्लिक करूँगा और डिप्लॉय मैन्युअली इस पे क्लिक करूँगा। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मुझे फोल्डर को यहाँ पे। ठीक है, तो मैं विंडो छोटा कर देता हूँ और इस फोल्डर को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इस गोले के अंदर करेंगे तभी ये अपलोड होगा, अगर किनारे करेंगे तो नहीं होता है। तो ये देखो लाइव वर्जन हमारे साइट का मिल गया है और चल रहा है। ठीक है, एकदम बस केवल हमने 3 फाइल्स को डिप्लॉय कर दिया। अगर आप इन दोनों फाइल्स को डिलीट करके भी डिप्लॉय करते तो भी एकदम सही से चलता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 3 फाइल्स की ज़रूरत है और चल रहा है एकदम मतलब हम अलग अलग पेज पे जा सकते हैं। और इसका हम नेम रीनेम कर देते हैं,
मैं कंट्रीज ऐप करके देखता हूँ अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे आएंगे और कंट्री, कंट्रीज एपीआई, बस इतना कर देता हूँ, कंट्रीज एपीआई, ये नेम टेकन है। रेस्ट कंट्रीज एपीआई, ये नेम भी टेकन है। प्रोजेक्ट रेस्ट कंट्रीज, ये भी टेकन होगा। क्या लिख दें, रेस्ट कंट्रीज, प्रॉड, ठीक है। प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया हमने। तो बस इसका नेम मैंने रीनेम कर दिया, अभी इसका नेम भी सही है। और इसको हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सबके लैपटॉप में खुलेगा, सबके मोबाइल में खुलेगा, और ये लाइव है। और आपने भी अगर कोई भी रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बनाया तो इस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर फिर से आपको नेम चेंज करना है तो मैं एक बार बताता हूँ क्या, कहाँ पे जाना पड़ेगा। एक बार होम पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे कंट्रीज वाला प्रोजेक्ट भी दिखाएगा, इस पर क्लिक करना है और साइट सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे चेंज साइट नेम, ये करके और साइट का नेम चेंज कर देना है। तो ये हो गया, हमने पार्सल वाली ऐप को डिप्लॉय कर दिया। लेकिन ये मतलब जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है, ऐसे कोई करता भी नहीं है डिप्लॉय। तो कैसे करते हैं डिप्लॉय, सब लोग क्या करते हैं, गिटहब पे जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालते हैं। अगर आपको गिटहब पे नहीं डालना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। बिना गिटहब के यही सबसे अच्छा तरीका है, इसी तरह से आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे हाँ, तो गिटहब पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रीज एपीआई या कंट्रीज, बस केवल कंट्रीज नाम देता हूं मैं। और मैं इसको एज ए पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे हमें ये सारी कमांड्स रन करनी होंगी अगर न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, और जो हमारा ये वाला नहीं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारा ये जो है ना, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमें ये ऐड करना है। तो ये हो गया। और डिस्ट, ये जो डिस्ट फोल्डर है इसको हमें स्किप करवाना होगा, यानी कि गिट इग्नोर, यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे हम एक गिट इग्नोर फाइल क्रिएट कर देते हैं, डॉट गिट इग्नोर। ये फाइल के अंदर हम स्लैश डिस्ट या केवल ऐसे डिस्ट लिख देंगे तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट फाइल को अब ये ट्रैक नहीं करेगा। नहीं तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पे बोल रहा था डिस्ट फाइल, मतलब डिस्ट के अंदर जो फाइल्स हैं ये भी अनट्रैक्ड हैं, ये यू यहाँ पे लिख के आ गया। तो इसको हम हटा देते हैं ट्रैकिंग से, क्योंकि डिस्ट फाइल जो है, डिस्ट फोल्डर जो है, ये जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली एक कमांड रन करके, ठीक है। तो इसको हम गिटहब पे नहीं भेजते हैं। और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स होगा, इसके अंदर देखो कितनी सारी फाइल्स हैं, इसको भी ट्रैक कर रहा है। तो यहाँ पे हम नोड मॉड्यूल्स भी रख देंगे, नोड मॉड्यूल्स ये रख देते हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों फाइल्स को ट्रैक नहीं कर रहा है। अब हम इसको कमिट करते हैं, git add ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है, git add इतनी सिंपल सी कमांड है, ठीक है। ऐड हो गया, तो स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया। अभी इसको कमिट करते हैं, git commit complete countries project, ठीक है। इतना करके मैं कमिट कर देता हूँ, और कमिट करके मैं पुश कर दूंगा। वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हैं इनिशियली, ठीक है। ये देखो जा रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आया कि नहीं। अभी केवल ये वाला कमिट आया है,
ठीक है, अभी हमारा वाला अभी इधर से पुश हो रहा है। इतना लंबा क्यों बता रहा है, इतना ज़्यादा? ओके, ये पार्सल कैश है, ये सब कुछ मैंने पुश कर दिया है। इसको भी मुझे स्किप करना था। ये इसीलिए इतना ज़्यादा ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है पुश करने में। पार्सल कैशे इसको भी हमें रिमूव करना था। ये देखो, बहुत ही बड़ा हो गया। ठीक है, बहुत ही बड़ा साइज़ हो गया, इसीलिए ये पुश नहीं हो रहा है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आया नहीं होगा। तो मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, गेट रीसेट हेड, और एक स्टेप बैक चला जाता हूँ, जो मैंने कमिट किया था फिर वो हट जाएगा। गेट रीसेट हेड, ठीक है। तो ये 34 फाइल्स ट्रैक कर रहा है, और यहाँ पे जो बड़ी फाइल्स हैं पार्सल कैशे वाली फाइल्स हैं। तो यहाँ पे मुझे गिट इग्नोर के अंदर पार्सल डॉट पार्सल है, ये भी मैंने ऐड कर दिया पार्सल कैशे। और अब केवल हमारी फाइल्स हैं, अभी एकदम सही से काम करेगा। फिर से मैं गिट ऐड करता हूँ, अभी ये काफ़ी सही हो गया, काफ़ी फास्ट है। गिट कमिट, और वही पुरानी वाली कमिट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो रीसेट करने से क्या किया था मैंने, जो कमिट था उसको मैंने एकदम से डिलीट कर दिया था, जो मैंने कमिट किया था उसको। और कमिट को हम तभी डिलीट कर सकते हैं जो हमने पुश ना किया हो, और यहाँ पे पुश नहीं किया है तब इसीलिए हमने इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, अभी अगर गिट पुश करेंगे तो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बहुत छोटी सी फाइल्स हैं। ठीक है, ये देखो पुश हो गया तुरंत, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स आ गई हैं जो कि एक्चुअल फाइल्स हैं। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, नेटलीफाई के अंदर जो सही तरीका होता है डिप्लॉय करने का वो मैं बता रहा हूँ। कि हम एक रिपोजिटरी बना देंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे, न्यू साइट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करेंगे, और यहाँ पे गिटहब से इंपोर्ट करेंगे। और हमें इसको गिटहब के थ्रू ऑथराइज करना होगा, हो सकता है आपसे पासवर्ड भी मांगे। तो यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे कंट्रीज प्रोजेक्ट दिखा रहा है, अगर नहीं दिखा रहा है तो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये करके अगर एंटर करेंगे तो ये सर्च करके हमें वो वाला रिपोजिटरी दिखा देगा। और ये बोल रहा है कौन सी ब्रांच डिप्लॉय करनी है, मेन ब्रांच डिप्लॉय करनी है, क्योंकि मेन ब्रांच में ही हमारा कोड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे मेन ब्रांच में कोड है, तो यहाँ पे मेन ब्रांच डिप्लॉय करनी है। और यहाँ पे बिल्ड कमांड क्या रहेगी, मतलब हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए क्या कमांड चाहिए। तो ये नेटलीफाई क्या करेगा, बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली ये बिल्ड करेगा, ये रन करेगा कमांड बिहाइंड द सीन्स अपने आप, और वो डिस्ट फोल्डर जनरेट करेगा बिल्ड कमांड को रन करके। और फिर यहाँ पे हमें पब्लिश डायरेक्टरी भी बतानी है कि किस नाम से जो डायरेक्टरी है वो जनरेट होगी। तो यहाँ पे डिस्ट, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि डिस्ट नाम रहेगा उसका, और इसको हम डिप्लॉय कर देंगे। बस हमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर देना है। लेकिन अगर आपके उसमें कोई भी कमांड या जो बिल्ड डायरेक्टरी है उसका नाम अगर कुछ भी गलत आ रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये डिप्लॉय हो रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है ये देखो रिफ्रेश करने से पहले डिप्लॉय हो गया था। तो ये डिप्लॉय हो गया। अब इससे डिप्लॉय करने से फ़ायदा क्या है, मतलब इस तरह से डिप्लॉय करने का फ़ायदा ये है कि अगर हम कुछ भी कमिट करके पुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे हमारे साइट पे डिप्लॉय हो जाता है। जैसे कि मुझे अब गिटहब पे या नेटलीफाई पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दोबारा अपडेट करने के लिए। अगर मैं हेडर कंपोनेंट खोल लूँ यहाँ पे, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हेडर कंपोनेंट, और इसके अंदर मैं वेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, और मैं वर्ल्ड को वर्ड्स कर देता हूँ। ये करके मैं इस फाइल को कमिट कर देता हूँ, इस तरह से ऐड करके यहीं पे मैं मैसेज डाल के कमिट कर सकता हूँ, चेंज लोगो टेक्स्ट, बस कमिट करके मैं पुश कर देता हूँ। तो देखो ये अभी जैसे ही पुश होगा 1-2 सेकंड लगेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिप्लॉय होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्चुअल में यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम 1-2 बार रिफ्रेश करेंगे तो ये डिप्लॉय हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 मिनट के अंदर, एक्चुअल में कुछ सेकंड्स के अंदर ही डिप्लॉय हो जाता है।
यहाँ पे अगर हम चल के देखें तो ये देखो डिप्लॉय हो रहा है। ये 9:30 टाइम है अभी, और ये 9:30 पे ये डिप्लॉय हो गया और ये पब्लिश हो गया। ठीक है, अभी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो वेयर इन द वर्ड्स हो गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा है, ऑटोमेटिक ये अपलोड हो गया है। लेकिन इस केस में क्या होता, जो हमने अभी अगर हम बैक आए और बैक आ जाएं, ये देखो लॉगिन का बटन दे दिया इसने, तो हाँ देखो अभी हमने दो दो प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर दिए हैं, सेम प्रोजेक्ट हैं लेकिन अलग अलग, हमने अलग अलग बार अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किया है। तो इसमें क्या होता, अगर हमने चेंज किया है तो हमें क्या करना पड़ता, यहाँ पे हमें फिर से npm रन बिल्ड करना पड़ता, और फिर इस फोल्डर को ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पे अपडेट साइड का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे डिप्लॉयज में जाएंगे तो ये हमने ड्रैग करके जो ड्रॉप किया था उसका है, यहाँ पे नीड टू अपडेट साइड, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो यहाँ पे बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो हमने गिटहब से करके कर दिया, हमें बस केवल कमिट करके अपने मेन ब्रांच के अंदर पुश करना है। और नॉर्मली कोई भी मेन ब्रांच के अंदर काम नहीं करता है, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर जो डेवलपर है वो मेन ब्रांच के ऊपर काम करेगा, उसका खुद का ब्रांच होता है और मेन ब्रांच की एक्सेस सबके पास नहीं होती है, सभी डेवलपर के पास। तो जो मैनेजर होता है या लीड होता है टीम का, वो मेन ब्रांच में मर्ज करेगा, तो जैसे मेन ब्रांच में मर्ज करेंगे ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब हम गिटहब के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आपका ऐप जो है वो वीट में बना है, जो एक वीट करके होता है ना, बिल्ड टूल, तो उसमें भी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। उसमें बस हमें यहाँ पे पैकेज.json के अंदर आके कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता, वहाँ पे हम केवल npm रन बिल्ड करेंगे, ऑटोमेटिक वो बिल्ड करके हमें डिस्ट फोल्डर दे देगा, और उसको चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर दें, और नहीं तो हम उस मतलब पूरे वीट के प्रोजेक्ट को हम गिट के रिपोजिटरी पे अपलोड कर दें, और फिर हम वहाँ से जिस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जेएस का अगर प्रोजेक्ट है तो उसको हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ऐसे npm रन बिल्ड करके और फिर वो डिस्ट फोल्डर नहीं देगा, वो बहुत सारी चीज़ें देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट की ऐप को हम इस तरह से नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको हम ऐसे ही सेकंड वाले प्रोसेस से ही करेंगे, गिटहब पे अपलोड करेंगे। और फिर उसके लिए वर्सल काफ़ी सही होता है। ठीक है, वर्सल एक होता है उसका प्लेटफॉर्म, VERCEL, अगर हम वर्सल खोल लें तो यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट। और अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आप देख लेना कैसे डिप्लॉय करते हैं यूट्यूब पे या कहीं से भी, अगर आपका नेक्स्ट जेएस में प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सिंपली वैसे ही नेटलीफाई का जैसे सेटिंग होता है ना, नेटलीफाई का ऑप्शन होता है, मतलब इंपोर्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट, ऐसे करके सेम प्रोसेस होता है, यहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम लोग ये वर्सल वाला तब देखेंगे जब कभी फ्यूचर में नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में कोई एरर आ रही है, अगर आप डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपका प्रोजेक्ट वीट में है या क्रिएट रिएक्ट आप यूज़ करके आपने बनाया है, तो उसमें ESLint का सेटअप होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ESLint का उसमें सेटअप होता है। और अगर आपके इसमें यहाँ पे कंसोल में कोई भी वार्निंग आ रही है, ठीक है, कोई भी ESLint की वार्निंग आ रही है या रिएक्ट जेएस की कोई वार्निंग एरर आ रही है, तो फिर ये डिप्लॉय नहीं होगा, यहाँ पे डिप्लॉय नहीं होगा और बिल्ड भी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आपके डेव सर्वर पे चल रहा हो, ये डिप्लॉय तभी होगा जब आपका npm रन बिल्ड वाला कमांड सक्सेसफुली चलेगा। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना है कि कोई भी वार्निंग ना रहे, कोई भी एरर ना रहे, और उसके बाद ही डिप्लॉय करना, ताकि एक बार चेक कर लेना npm रन बिल्ड वाली कमांड चलती है कि नहीं। अगर उसमें कोई भी एरर आती है तो नेटलीफाई पे ये गिटहब का यूज़ करके डिप्लॉय नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी एरर फेस कर रहे हैं तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।